होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तथापि यह मार्ग आरंभ करने के लिए, कदम उठाने के लिए हमें अपने मोह व बंधन छोड़ने पड़ेंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। महाराज जी मूल रूप से रहस्य है। महाराज जी सभी जन साधारण के लिए नहीं है। यह बात बहुत बाद में सामने आई है। महाराज जी परिवार के मुखिया हैं। यह परिवार सत्संग कहलाता है। सत्संग में शामिल होने का कोई तरीका नहीं है, केवल महाराज जी आमंत्रित करते हैं। महाराज जी बहुत जटिल हैं और रहस्यमयी हैं। स्टीव जॉब्स ने भी कहा, नीव करोरी बाबा तथा कार्ल मार्कस के काम को मिला दिया जाए तो भी थॉमस एडिसन ने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उनसे कहीं अधिक काम किया है। ये महाराज जी ही हैं जिन्होंने स्टीव जॉब्स से ऐसा कहलवाया है। महाराज जी ने अपने आप को हमेशा छुपाया है तथा आपके किए को कभी उजागर नहीं होने दिया। निसंदेह यह बात कितनी अनूठी है। भारत में एक चिकित्सक थे जिनके पास महाराज जी बीमार लोगों को भेजा करते थे। डॉक्टर से इस बारे में कुछ सालों के बाद पूछा गया और उन्होंने कहा कि वे कभी बीमार लोगों को सामान्य दवाओं से कुछ भी अधिक नहीं देते थे। फिर भी गंभीर बीमारियों से भी लोग ठीक हो जाते थे। वे कभी महाराज जी से मिले नहीं थे, पर आश्चर्य करते थे कि यह कौन कर रहा है। जब महाराज जी से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर ऐसा करता था क्योंकि वह एक महान डॉक्टर था। मुझे लगता है कि स्टीव जॉब्स उन लोगों में से एक और था और बेशक महाराज जी की लीलाओं के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के लाभ के लिए वह कुशलतापूर्वक प्रयुक्त व निर्देशित हुआ। ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसमें शामिल होकर आप महाराज जी के सत्संग में हो सकते हैं। इस प्रकार काम नहीं चलता। आपको अध्ययन का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा, अनुसरण के लिए कोई विशेष मार्ग दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह स्वाध्ययन का आधारभूत पाठ्यक्रम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका मस्तिष्क महाराज जी के आसपास विश्वास के स्वरूप की कल्पना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कोई नियम नहीं है। आप कह सकते हैं कि कई नियम हैं जिनको दृढ़ता से लागू किया गया है। आप कह सकते हैं कि 10 धर्म देशों में से हर एक का अनुपालन किया जाना चाहिए, और आप कह सकते हैं कि इनका किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। प्रेम सूत्र है। प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई सूत्र नहीं है। प्रेम के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। मोहित ना हो। महाराज जी ने कई संकेत छोड़े हैं जो आपकी यह समझने में सहायता करेंगे कि वे कौन हैं, और ये आपको आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाएंगे और संभवतः महाराज जी द्वारा प्रयुक्त विज्ञान की समझ तक। यह सब महाराज जी का आंदोलन कहा जा सकता है। शायद हम इसे नीव करोरी बाबा आंदोलन भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह सब ऐसा नहीं है क्योंकि यह बहुत ही छोटा है।
वास्तव में 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम में महाराज जी की लीला के रूप में हमने नीप करोरी बाबा को जाना। महाराज जी की लीलाएं शायद हजारों वर्षों से चल रही हैं। इस बृहद जनसंख्या एवं तत्कालिक मीडिया संचार वाले युग में महाराज जी एक अति विनम्र किंतु शक्तिमान व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। सिवाय बाबा जी एक अमेरिकी जो 70 दशक में महाराज जी के साथ थे, उन्होंने कहा कि वे सोचते थे कि महाराज जी के सबसे बड़े चमत्कार वे हैं जो उनके शरीर त्यागने के बाद हुए हैं। महाराज जी का अभिरूप उनके भक्तों के पास से चला गया, लेकिन उनकी लीलाएं नहीं। यह ऐसा है मानो महाराज जी दूसरे कक्ष में चले गए हों एवं कभी भी वापस आ जाएंगे। हमारे गुरु की तरह महाराज जी अंधकार को दूर कर देते हैं। वह हमारे अंदर के प्रकाश से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को दीप्त करवाते हैं। मानव क्रीडाएं हमारे आसपास चलती रहती हैं, क्योंकि हम सब मानव रूप में हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे महाराज जी ने मनुष्य रूप धारण किया है। फिर भी महाराज जी सतचित आनंद का सार है। महाराज जी हमेशा यहाँ रहते हैं। क्या वास्तव में हम महाराज जी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तथापि यह मार्ग आरंभ करने के लिए, कदम उठाने के लिए हमें अपने मोह व बंधन छोड़ने पड़ेंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।